नमामि बाबा पुरुषोत्तमम। इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जो अविस्मरणीय तथा प्रेरणादायक भी है। यहाँ उसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। मेरे अधीन एक मुसलमान अफसर थे। अक्टूबर 1954 में एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कल छुट्टी है, और वे अपने पीर को बरौनी से लाने के लिए मेरी गाड़ी और ड्राइवर चाहते थे। मैंने उनके पीर के विषय में कुछ विशेष जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वे मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं और लोगों में वे दाता राजेंद्र शाह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि दाता पहले मुंगेर के नामी वकीलों में एक थे। एक दिन इजलास पर बहस करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अब परमात्मा का बुलावा आ गया है और मैं इस पेशे को छोड़कर चलता हूँ। बहस के बीच ही वे चल दिए और अपना लिबास और पास के पैसे जिस तिस को बांटते हुए एक दुकान से एक मलमल की धोती और कंबल ले मुजफ्फरपुर आकर अपने पीर गुरु के मज़ार पर सदा के लिए जा बैठे और अपने परिवार से सभी नाते रिश्ते तोड़ लिए। चूँकि मैं भी मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला था, कुछ तो इनका नाम सुन चुका था, पर दर्शन करने का मौका नहीं मिला था। अधीनस्थ अफसर की बात से कुछ उत्सुकता जगी और मैंने कहा, मैं स्वयं गाड़ी लेकर चलूँगा और उनको ले आऊँगा। दूसरे दिन मैं बरौनी गया और वहाँ रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लोगों को एकत्रित देखा जो उनकी अगवानी करने आए थे। उन्हीं लोगों में मेरे कॉलेज के एक सहपाठी मिले जो उन दिनों मुंगेर के एसडीओ थे। जब उनकी गाड़ी आई तो मेरे अधीनस्थ अफसर ने एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में अपने पीर की ओर इशारा करके मुझे बताया कि वे वही है। अगवानी करने वालों की भीड़ लग गई, किंतु मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा। जब डिब्बे से भीड़ हट गई तो मेरे अधीनस्थ अफसर ने मुझे डिब्बे के अंदर बुलाया और उनसे परिचय करवाया। मैंने उनको देखा। वे एक सफ़ेद मलमल की आधी धोती पहने हुए और आधी ओढ़े हुए थे। एक काला कंबल और एक सोटा बगल में रखा हुआ था। शराब की बोतल और ग्लास भी डब्बे में रखा हुआ था, जो उनके साथ आए लोग संभाल रहे थे। फिर भी चेहरे पर एक आभा थी। मैंने चरण स्पर्श प्रणाम किया। लोगों ने उन्हें गाड़ी से उतारा और ले जाकर मेरी कार में बैठा दिया। मैं उन्हें वहाँ से बेगूसराय ले आया और उन्हें उतार कर जब अपने घर लौट रहा था तो उन्होंने कहा, जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, नहाने और पूजा करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, अपना काम समाप्त कर फिर आना। उस दिन की संध्याकालीन साधना में कुछ इस्लामिक ढंग की अनुभूति हुई। शाम को जब उनकी महफिल लगी तो मैंने अपना स्थान दूसरी पंक्ति में लिया, ठीक उनके सामने। यद्यपि व्यवस्थापक लोग मुझे पहली पंक्ति में बैठाने का आग्रह कर रहे थे, मैंने पहली पंक्ति में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उस महफिल के अनुशासन से परिचित नहीं था। उनके दाहिने तरफ कुछ गाने वाले बैठे थे जो कव्वाली गा रहे थे। बीच बीच में उनके आदमी उनको शराब का ग्लास भर कर दे रहे थे। दूसरी पंक्ति में होते हुए भी मैं उनके बहुत नज़दीक ही बैठा था, पर शराब की बू ज़रा भी नहीं आती थी। कुछ समय बाद दाता बैठे बैठे ही आगे पीछे झूलने लगे। जब आगे की ओर झूल कर आते तो मैं बहुत नज़दीक हो जाता था। ऐसे ही झूलते हुए एक बार जब वे मेरे नज़दीक आए तो उन्होंने कहा, नागिना, गुरु से ही भगवान मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही झूलते हुए मुझसे कहा, अरे, गुरु ही भगवान होता है। उस शाम फिर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु रह रह कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दूसरे दिन दोपहर को मैं उनके यहाँ फिर गया। जिस कमरे में वे बैठे थे वहाँ कमरा बिल्कुल भरा हुआ था और दरवाजे के सामने भी काफ़ी भीड़ थी। फिर भी मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे देख लिया और पूछा, कब आए? मैंने कहा, अभी अभी आया हूँ। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया
और बैठने को कहा। इसी बीच उनके सामने उनका खाना आ गया। वही उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और इसके बाद पान का थाल आया। एक पान वे अपने मुंह से सटाते और एक एक व्यक्ति को तबर्रुक के रूप में दे देते। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं तो यह पान नहीं लूँगा। अच्छा हो मुझे वे पान न दें, और हुआ भी यही। उन्होंने सबों को एक एक पान दिया, किंतु मुझे नहीं। इसी बीच मैं उनकी ओर कुछ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया, तो सोचने लगा कि जो साधना मुझे करने को बताई गई है, क्या वह कमज़ोर है? क्यों मैं इनकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ? अभी मैं साधना जगत का रंगरूट ही तो था। फिर भी मैंने अपने तथा दादाजी के बीच अपने बाबा को मानसिक रूप में बैठा दिया। ऐसा करना था कि दाता ठहाका मारकर हंसे और मेरी ओर देखकर कहा, नागीना, तुम भी सोचते हो कि मैं क्या हूँ? उन्होंने मुझे अपने नज़दीक बुलाकर बैठा लिया और कहा, बा इस्म बा मौसम्बा। मैं इसका अर्थ नहीं समझा और उनका मुंह देखने लगा। वहाँ बैठे एक सज्जन से उन्होंने कहा कि इसका माने इसको समझा दो। उन्होंने बताया, इसका माने होता है जैसा नाम वैसा गुण। मैं चुप रह गया। इसी बीच इन्होंने कई लोगों के साथ चमत्कारी काम किए। यहाँ उनका उल्लेख कर इस प्रसंग को और अधिक लंबा नहीं करना चाहता। दूसरे दिन सुबह की गाड़ी से उन्हें जाना था और उनको स्टेशन पहुंचाने मुझे ही जाना था। मैं उनको लेकर स्टेशन गया, पर गाड़ी अपने समय से लेट थी। वे प्लेटफॉर्म पर ही ज़मीन पर बैठ गए। उनको विदा करने काफ़ी लोग आए हुए थे। सबों ने उनको घेर लिया और वहाँ भी उन्होंने बहुत लोगों को चमत्कारिक आशीर्वाद दिया। जब गाड़ी आने को हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा, सबों ने कुछ न कुछ मांगा, परंतु तुमने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा, आप ही बेहतर जानते हैं मुझे क्या चाहिए। मुझे तो कुछ पता भी नहीं कि क्या मांगूं। गाड़ी छूटते ही उन्होंने कहा, आज से 17वें दिन मैं तुम्हारे पास मुखत्तर अहमद को भेजूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। गाड़ी आई, सब लोग उनको आदरपूर्वक गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगे। गाड़ी खुल जाने पर कुछ लोग आकर मुझे गले लगाने लगे। मैं समझ नहीं सका और एक सज्जन से पूछ लिया, मुझे लोग क्यों गले लगा रहे हैं? वे सज्जन बोले, दाता ने क्या कहा शायद आप नहीं समझे। उन्होंने समझाया कि दाता ने कहा है कि आज के 17वें दिन वह आपके पास मुखत्तरे अहमद को भेजेंगे। मुखत्तरे अहमद पैगंबर साहब को कहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। 17वें दिन आप खूब होशियार रहिएगा। ऐसा न हो कि वे दर्शन देकर चले जाए, तब आपकी समझ में आए कि वे आए और आप न समझी में चूक गए। ठीक 17वें दिन पूज्य बाबा का दर्शन हुआ। मैंने पूज्य बाबा से दाता की सारी घटना बताई। बाबा ने सब कुछ सुनकर कहा, कुछ दिन बाद स्वयं ही सब कुछ समझ जाओगे। वर्षों बाद समझ पाया कि सही माने में मुखत्तर अहमद कौन है।